गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल पर हैं। आज पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में अमित शाह ने ममता सरकार पर निशाना साधा। शाह ने कहा कि बंगाल के अंदर माहौल ऐसा कर दिया कि जय श्री राम बोलना माने गुनाह है। अरे ममता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोला जाएगा तो क्या पाकिस्तान में बोला जाएगा? समर्पण दिवस पर पीएम मोदी ने कहा कि हम राजनीति में सर्वसम्मति को महत्व देते हैं। मैंने संसद में कहा था कि बहुमत से सरकार चलती है, लेकिन देश सहमति से चलता है। हम सिर्फ सरकार चलाने नहीं आए हैं, देश को आगे ले जाने आए हैं। हम चुनाव में एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि हम एक दूसरे का सम्मान नहीं करते। कोरोना काल में भारत ने दुनिया को दवाएं पहुंचाई और आज वैक्सीन पहुंचा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि आज जब देश में इतने सकारात्मक बदलाव हो रहे हैं तो सभी भारतीयों को गर्व और सीना चौड़ा होता है। हमें गर्व है कि हम अपने महापुरुषों के सपनों को पूरा कर रहे हैं। हमारी विचारधारा देशभक्ति से प्रेरित होती है और देश हित के लिए होती है। हमारी राजनीति में भी राष्ट्र नीति सर्वोपरि है। राज्यसभा में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एलएसी पर मौजूदा हालात की जानकारी दी। रक्षा मंत्री ने बताया कि भारत चीन के साथ विवाद को सुलझाने के पक्ष में है और हमारा संवाद भी लगातार जारी है। हम इस मुद्दे को बातचीत से ही हल करना चाहते हैं। हमारे जवानों ने चीनी सैनिकों का डटकर सामना किया। राज्यसभा में राजनाथ सिंह ने कहा कि बातचीत के लिए हमारी रणनीति और दृष्टिकोण पीएम मोदी के इस दिशा निर्देश पर आधारित है कि हम अपनी 1 इंच जमीन भी किसी और को नहीं लेने देंगे। हमारे दृढ़ संकल्प का ही ये फल है कि हम समझौतों की स्थिति पर पहुंच गए। रक्षा मंत्री ने राज्यसभा में कहा कि चीन के साथ हो रही लगातार वार्ता से पैंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण हिस्से में गतिरोध पर समझौता हुआ है। इस समझौते के बाद भारत चीन चरणबद्ध तरीके से सैनिकों की आगे की तैनाती को हटाएंगे। चीन अपनी सेना को नॉर्थ बैंक में फिंगर 8 के पूर्व की दिशा की तरफ रखेगा और इसी तरह भारत भी अपनी सेना की टुकड़ियों को फिंगर 3 के पास अपने स्थायी बेस पर रखेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी लद्दाख में हालिया स्थिति के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि हमारे सुरक्षा बलों ने साबित कर दिया है कि वे देश की संप्रभुता की रक्षा के लिए किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। हमारी सेना ने दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया और हम आगे बातचीत से विवाद को हल करना चाहते हैं। दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर नड्डा ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी भारतीय राजनीति के शिखर पुरुष थे। वे बहुत ही रहस्यमय तरीके से हमें छोड़कर चले गए। वो रहस्य आज भी बना हुआ है। हम उनके एकात्म मानववाद के मंत्र को लेकर आगे बढ़े हैं। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। बता दें कि भारतीय जनसंघ के सह संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि को बीजेपी समर्पण दिवस के रूप में मनाती है। उत्तराखंड ग्लेशियर हादसे में अभी 204 लोग लापता हैं। अब तक 35 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। इसमें से 10 की ही पहचान हो पाई है। आईटीबीपी की डीआईजी अपर्णा कुमार ने बताया, सुरंग में बचाव कार्य करने में अब कोई बाधा नहीं आ रही है। जेसीबी मशीनें अब लगातार चल रही हैं। मलबा अब आसानी से निकल रहा है। उत्तराखंड के जोशीमठ में ग्लेशियर टूटने से जो तबाही मची, उसके बाद राहत और बचाव का कार्य लगातार जारी है। हमारी सेना युद्ध स्तर पर रेस्क्यू अभियान चला रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईटीबीपी मिलकर काम कर रहे हैं। वहीं सुरंग के अंदर का मलबा अब आसानी से निकल रहा है, जिससे बाकी लापता लोगों के मिलने की उम्मीद है। दिल्ली बॉर्डर्स पर किसानों के आंदोलन का आज 78वां दिन है। किसान लगातार नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग कर रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने लोकसभा में किसानों को आश्वस्त किया कि नए कृषि कानून वैकल्पिक कानून है, साथ ही इसका एमएसपी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। एमएसपी निरंतर जारी रहेगी। किसान अब आंदोलन को और तेज करने वाले हैं। किसानों ने 2019 में पुलवामा आतंकवादी हमले में शहीद हुए जवानों की याद में 14 फरवरी को कैंडल मार्च निकालने का भी फैसला किया है। साथ ही राजस्थान में 12 फरवरी से टोल नाके बंद किए जाएंगे। किसान संगठनों ने बयान में कहा कि पूरे देश में 18 फरवरी को दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक रेल रोको अभियान चलाया जाएगा। म्यांमार में तख्ता पलट के बाद से ही अमेरिका इसका लगातार विरोध कर रहा है। अब राष्ट्रपति जो बाइडेन ने म्यांमार में सैन्य शासन के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है। इस दक्षिण पूर्वी एशियाई देश में इसी महीने सैन्य तख्ता पलट के जरिए सेना ने सत्ता संभाली थी। बाइडेन के आदेश के बाद म्यांमार के जनरल अमेरिका में $1 अरब की संपत्ति का उपयोग नहीं कर पाएंगे। अफगानिस्तान के हिंद कुश में आज तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 4.9 रही। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक आज सुबह 4:01 पर भूकंप के झटके से धरती कांपी। अभी तक किसी तरह की जानमाल के नुकसान की खबर नहीं मिली।
आतंक पर लगाम लगाने में नाकाम पाकिस्तान को FATF की ब्लैकलिस्ट में शामिल किया जा सकता है। वर्तमान में पाकिस्तान को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF की ग्रे लिस्ट में रखा गया है। वहीं पाकिस्तान द्वारा आतंकियों पर क्या कार्रवाई की गई है, इसकी समीक्षा के लिए FATF आज से बैठकें करने वाली है। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक FATF आज से 19 फरवरी तक कार्य समूहों की 8 बैठकें करने वाला है। गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में कहा कि मोदी जी ने एक योजना बनाई है कि हर गरीबों के घर में अगर कोई बीमार होता है तो 5 लाख तक का सारा खर्चा उनका मोदी सरकार उठाती है। लेकिन ये योजना आपको नहीं मिल रही क्योंकि ममता दीदी को ये योजना पसंद नहीं है। मैं ममता से कहना चाहता हूँ कि आप मई के बाद हमें नहीं रोक पाएंगी क्योंकि आप मुख्यमंत्री ही नहीं रहेंगे। आज मौनी अमावस्या है। इस मौके पर श्रद्धालु पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इधर हरिद्वार में लोगों की भीड़ को देखने को मिली, वहीं कई श्रद्धालु वाराणसी में डुबकी लगाने पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज गोधन न्याय योजना की राशि बांटेंगे। सीएम हाउस से सीधे गोधन न्याय के हितग्राहियों के खाते में राशि ट्रांसफर करेंगे। सीएम आज शाम 5 बजे राशि ट्रांसफर करेंगे। कार्यक्रम में मंत्री विधायक भी शामिल हैं। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल के प्राचार्यों से चर्चा करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम चर्चा करेंगे। सरकार अगले सत्र में अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में शुरुआत की तैयारी कर रही है, जिसके मुद्दे पर सीएम आज प्राचार्यों से बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में वैक्सीन को लेकर मंत्री टीएस सिंहदेव ने केंद्र सरकार को दूसरी बार पत्र लिखा, जिसमें तीसरे ट्रायल के बाद ही कोवैक्सीन भेजने निवेदन किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि टीका नहीं लगे तो वैक्सीन खराब हो जाएगी। निवेदन को दरकिनार कर केंद्र सरकार कोवैक्सीन भेज रही है। फिलहाल छत्तीसगढ़ में कोविशील्ड वैक्सीन लगाई जा रही है। एमपी में शराबबंदी को लेकर मंत्री उषा ठाकुर का बयान सामने आया है। उषा ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में शराबबंदी को लेकर गली चौराहे के बजाय कैबिनेट में चर्चा होनी चाहिए और लोगों को जागरूक कराना चाहिए। जिन राज्यों में शराबबंदी हुई है वहां अपराध, अवैध शराब बिक्री और अराजकता के आंकड़े बढ़े। भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। सारंग ने कहा कि जूनियर डॉक्टर्स से लगातार बातचीत की जा रही है, उनकी सारी समस्याओं का हल किया जाएगा। बता दें कि जूनियर डॉक्टर्स असुविधाओं को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल के लगातार बढ़ते दामों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, जिस पर विश्वास सारंग ने जवाब देते हुए कहा कि कांग्रेस केवल राजनीति कर रही है। इस देश में यदि कोई भी कुव्यवस्था है तो उसके जिम्मेदार केवल और केवल कांग्रेस है। इसके साथ ही भोपाल के हमीदिया अस्पताल में कोरोना जांच में हुई गड़बड़ी पर सारंग ने कार्रवाई की बात कही है। उन्होंने कहा कि कुछ तथ्य सामने आए थे जिनको लेकर किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है, इन सभी की जांच की जा रही है। मामले में जो भी दोषी होंगे उन सभी पर कार्रवाई की जाएगी। भोपाल के मिंटो हॉल में जलाभिषेकम कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में 2000 करोड़ की लागत से बनी 57,000 जल संरचनाओं का वर्चुअल लोकार्पण रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। इस कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर समेत PWD मंत्री गोपाल भार्गव और मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया भी मौजूद रहे। बीजेपी में कार्यकारिणी गठन को लेकर बीजेपी के असंतुष्ट नेताओं ने प्रभारी और आला कमान से शिकायत की। आरोप है कि उम्र 35 पार वाले कई नेताओं को पदाधिकारी बनाया गया है और जिलाध्यक्ष नहीं बनाकर कार्यकारिणी में जगह दी गई है, जिससे कि नियमों को दरकिनार करने का आरोप लगाया गया। मध्य प्रदेश बाल आयोग ने महिला बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव को बालिका सुधार गृहों में व्यवस्था सुधारने के निर्देश जारी किए हैं। प्यारे मियां केस में पीड़िता की मौत के बाद बाल आयोग ने प्रदेश के सभी 108 बालक बालिका सुधार गृह को व्यवस्था सुधारने के लिए दिशा निर्देश जारी किए। मध्य प्रदेश में फिर अलग से विंध्य प्रदेश की मांग तेज हो गई है। विधायक नारायण त्रिपाठी ने अलग से विंध्य प्रदेश की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पत्र में पुराने विंध्य प्रदेश को फिर से विंध्य प्रदेश बनाने की मांग उठाई है। इसके लिए विधायक अभियान भी चला रहे हैं। मध्य प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने कमर कस ली है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की पुण्यतिथि के मौके पर बीजेपी ने आज से प्रदेश में बूथ स्तर पर समर्पण कार्यक्रम की शुरुआत की है। माना जा रहा है कि मध्य प्रदेश में नगर निकाय चुनाव को लेकर ये कार्यक्रम किया जा रहा है। महेश्वर से कांग्रेस एमएलए डॉक्टर विजय लक्ष्मी साधु ने शासन प्रशासन पर अवैध रेत उत्खनन का आरोप लगाया है। उनका आरोप है कि 1600 रुपए रॉयल्टी के बजाय केवल टोकन देकर वसूली कर रहे हैं और वे इस मुद्दे को विधानसभा में उठाएंगी। वहीं हथियारों से लैस ठेकेदारों कर्मचारियों के कारण से क्षेत्र के ग्रामीणों में भय का वातावरण। मंत्री कमल पटेल की काफिलों को साइड नहीं देना यात्री बस के चालक को महंगा पड़ गया। मंत्री के स्टाफ ने बस को 3 घंटे तक थाने में खड़ा करा रखा, जहां यात्री परेशान होते रहे। चालक का कहना है कि धनगांव मोड़ पर बस पलटने से बचाने और मंत्री के काफिले को टकराने से बचाने के लिए साइड नहीं दिया गया।
भोपाल में मेट्रो प्रोजेक्ट के दूसरे चरण का काम शुरू होगा। इसके लिए सिविल वर्क को मंजूरी मिल गई है। टेंडर एम्स से करोंद के लिए जारी होगा। ये मध्य प्रदेश के मेट्रो प्रोजेक्ट में दूसरा सिविल टेंडर होगा, जिसमें सुभाष नगर से करोंद तक सिविल वर्क होगा और एम्स से सुभाष नगर रूट के लिए भी निर्माण का काम होगा। बाल्को प्रबंधन के खिलाफ बीजेपी ने एक दिवसीय धरना दिया। धरना के माध्यम से बीजेपी ने बाल्को प्रबंधन को चेतावनी दी कि बाल्को विस्तार परियोजना के अंतर्गत यदि स्थानीय बेरोजगारों को प्राथमिकता नहीं दी गई, प्रदूषण एवं सामुदायिक विकास की योजनाओं पर ध्यान नहीं दिया गया तो बीजेपी जन आंदोलन करेगी। भोपाल में कोरोना काल में अस्थायी तौर पर स्वास्थ्य विभाग में सेवाएं देने वाले स्वास्थ्य कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी से मिलने पहुंचे। इस दौरान मंत्री के न मिलने पर कर्मियों ने धरना दिया। गांधी मेडिकल कॉलेज के जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान किया है, जिससे राजधानी भोपाल के हमीदिया और सुल्तानिया अस्पताल के जूनियर डॉक्टर का भी सपोर्ट मिल रहा है। जूनियर डॉक्टर सुबह से ही हड़ताल पर हैं। जूनियर डॉक्टर्स का कहना है कि कोरोना संक्रमण के दौरान जूनियर डॉक्टर्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर कोरोना मरीजों की सेवा की। नेहरू नगर स्थित गुरुद्वारा चौक में 2 स्थानों पर कलवट बनाए जाने के चलते वाई शेप ब्रिज से गुरुद्वारा चौक तक मार्ग 30 मार्च तक बंद किए जाने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में कलेक्टर ने आदेश जारी किया है। इसके लिए परिवर्तित मार्ग प्रस्तावित किया गया। उज्जैन के फ्रीगंज क्षेत्र में एक मेडिकल स्टोर पर बिना बिल के नशे की दवा बेचने के मामले में ड्रग विभाग ने कार्रवाई की है। विभाग के अधिकारियों ने नशीली दवाई बेचने के आरोप में मेडिकल स्टोर को सील कर दिया। अब मेडिकल संचालक को नोटिस देकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। रायसेन जिले में इनकम टैक्स विभाग ने छापेमार कार्रवाई की। बीजीसीसी कंस्ट्रक्शन कंपनी में आईटी ने छापेमार कार्रवाई सुबह 8 बजे से जारी है। आयकर विभाग को कंपनी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पारतलाई इलाके के ऑफिस में दबिश दी। राजधानी रायपुर के सेजबहार में चोरों ने फर्नीचर शोरूम के गोदाम से करीब 1 लाख रुपए नकदी समेत सोने चांदी के गहने पार कर दिए और चोरी के बाद गोदाम में आग लगा दी, जिससे लाखों का फर्नीचर जलकर खाक हो गया। शोरूम मालिक बेटी की शादी में व्यस्त था। मामला मुजगहन थाना इलाके का है। पुलिस एफआईआर दर्ज कर जांच कर रही है। ग्वालियर में पुलिस चेकिंग पॉइंट में ही एक युवक ने अपनी बाइक में आग लगा दी। युवक का आरोप है कि पुलिस हर रोज उससे पैसा लेती थी और बिना चालान बनाए ही छोड़ देती थी, जिससे तंग आकर उसने अपनी बाइक में आग लगा दी। मामले में एसपी का कहना है कि युवक से पूछताछ की जा रही है। जांच के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। छिंदवाड़ा के गणेश चौक में 3 लड़कियों ने एक युवक की चप्पलों से पिटाई कर दी। युवक लड़कियों को आए दिन परेशान करता था। पिटाई के दौरान युवक नशे में था। इस पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। ग्वालियर जिले के हजीरा थाना क्षेत्र में कोचिंग से घर लौट रही युवती से मनचले ने छेड़छाड़ की। वहीं छेड़छाड़ का विरोध करने पर आरोपी ने युवती से मारपीट भी की। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। इधर आरोपी युवक को पकड़कर परिजनों ने पुलिस के हवाले किया। इंदौर में कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में जमकर हंगामा हुआ। मंच पर चढ़ने को लेकर कांग्रेसी आपस में भिड़ गए। बता दें कि एमपी में आने वाले दिनों में निकाय चुनाव है। सभी कांग्रेसी को एकजुट करने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। निवाड़ी में पुरानी रंजिश के चलते 2 पक्षों में मारपीट हो गई। मारपीट में 6 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना पृथ्वीपुर थाना क्षेत्र के दुर्गापुर गांव की। बैतूल जिले के सराफा बाजार में नकाबपोश महिलाओं ने महिला के बैग से करीब 1 लाख के गहने की चोरी की। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। वहीं शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ग्वालियर में दिन दहाड़े महिला से चेन लूटने वाले बदमाश का फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने 24 घंटे के अंदर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी संजय रजक ने इस वारदात को अंजाम दिया था। वो मांडरे माता मंदिर के पास पहाड़ी पर नशा करते हुए मिला। पुलिस ने आरोपी से चेन बरामद की। महाराष्ट्र में बंधक बने दमोह के 14 मजदूरों को कलेक्टर की कोशिशों की बदौलत छुड़ा लिया गया, जिसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर कलेक्टर और उनकी टीम को बधाई दी है। महाराष्ट्र के ग्राम बंदूर में 4 बच्चे समेत 14 लोग मजदूरी करने के लिए गए थे, जहां ठेकेदार ने उन्हें बंधक बनाकर काम करा रहे थे। वैलेंटाइन डे को लेकर भोपाल पुलिस ने स्पेशल प्लान किया है। शहर के प्रमुख बाजारों के अलावा स्कूल, कॉलेज और पार्क के आसपास पुलिसकर्मियों की विशेष ड्यूटी लगाई गई है। इसके अलावा सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्र में सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध करने के आदेश दिए गए। नगर पालिक निगम चिरमेली के हल्दीबाड़ी इलाके में 9 दिन पहले हुई भूस्खलन की घटना के बाद प्रभावित परिवारों के लिए अब तक आवास की व्यवस्था नहीं हो सकी है। ऐसे में विस्थापित परिवारों को इलाके के सरस्वती शिशु मंदिर में किसी तरह रहना पड़ रहा है। यहाँ रहने वाले लोगों को कई तरह की परेशानी उठानी पड़ रही है।
खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने सीतापुर पुलिस थाने में नवनिर्मित महिला हेल्प डेस्क और बाल मित्र थाना के स्पेशल डेस्क का उद्घाटन किया। इस अवसर पर खाद्य मंत्री ने शहीद के परिजनों को शॉल और श्रीफल देकर सम्मानित भी किया। भगत ने कहा कि पुलिस ठंड, गर्मी और बरसात जैसे विषम परिस्थितियों में भी अपने दायित्व का बखूबी निर्वहन करती है। ग्वालियर में कोविड वैक्सीन को लेकर नगर निगम कर्मचारियों में भ्रम इस कदर फैला कि कर्मचारी वैक्सीनेशन के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। इसी भ्रम को दूर करने के लिए नगर निगम आला अधिकारी अब शिविर लगाकर समझाइश दे रहे हैं कि वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। महासमुंद जिले को उड़ीसा से जोड़ने वाली NH 353 के खोपली फुलवारी बिहाजर यहाँ की 3 किलोमीटर की सड़क काफी घुमावदार है। इसको ठीक करने स्वीकृति के 4 वर्ष बाद भी काम शुरू नहीं हुआ है। यातायात विभाग ने इस जगह को डेंजर जोन घोषित किया है। बता दें कि 3 साल में यहाँ 21 दुर्घटनाएं और 17 लोगों की मौत हो चुकी है। भिलाई में कोरोना वायरस के टीकाकरण के दूसरे चरण में कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे और SP प्रशांत ठाकुर ने कोरोना से बचाव का टीका लगवाया। टीके लगवाने के बाद उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि ये टीका पूरी तरीके से सुरक्षित है, आपकी बारी आने पर इसे जरूर लगवाएं। बड़ीराजपुर ब्लॉक में मुख्यालय विश्रामपुरी में सर्व आदिवासी समाज के तत्वावधान में केशकाल विधायक संतराम नेताम ने बाबा साहेब की प्रतिमा का अनावरण किया। नेताम ने सबसे पहले आदिवासी समाज के आराध्य देवलिंगों की पूजा अर्चना की। मांद्रे नृत्य के साथ रैली निकालकर बाबा साहेब की प्रतिमा का अनावरण किया। फ्रंटलाइन वर्कर्स के टीकाकरण के दूसरे दिन पुलिस के आला अधिकारियों ने टीका लगवाया। पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी और ADG उपेंद्र जैन ने 7वीं बटालियन पुलिस अस्पताल में वैक्सीनेशन करवाया। प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी भी निकटतम टीकाकरण केंद्र पर जाकर टीका लगवा रहे हैं। शनिवार तक फ्रंटलाइन वर्कर्स का टीकाकरण किया जाना है। मध्य प्रदेश के सभी निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम्स को अब कोविड-19 के इलाज की निर्धारित दरों को रिसेप्शन काउंटर पर डिस्प्ले करना जरूरी किया गया है। मामले में जिलों के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। मरीज और परिजन को इलाज की दरों और खर्चे की जानकारी दी जाएगी। राजधानी रायपुर में कोरोना वैक्सीन की 5वीं खेप पहुंच चुकी है। कोविशील्ड वैक्सीन के 19 बॉक्स रायपुर लाए गए हैं। वैक्सीन का स्वागत वाटर कैनन से किया गया। इधर बॉक्स को लाने स्वास्थ्य विभाग की टीम एयरपोर्ट पहुंची। दुनिया भर में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 10 करोड़ 78 लाख को क्रॉस कर गया है। वहीं कुल मौत का आंकड़ा 23 लाख 64 हजार के पार है। अब तक दुनिया में स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 7 करोड़ 98 लाख को पार कर गया है। वहीं दुनिया में 2 करोड़ 54 लाख से ज्यादा एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ 8 लाख 71 हजार के पार पहुंच गई है। देश में एक दिन में 11,796 मरीज ठीक हुए हैं। कोरोना से अब तक 1,55,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। वहीं देश में एक्टिव केस 1,39,000 पहुंच गए हैं। हालांकि पिछले 24 घंटे में नए मरीजों का आंकड़ा 12,000 से ज्यादा रहा। दुनिया में कोरोना मामलों में भारत दूसरे नंबर पर बना हुआ। मध्य प्रदेश में कोरोना के 141 नए केस से संक्रमितों का आंकड़ा 2,56,000 को पार कर गया है। प्रदेश में 24 घंटे में 2 मौत से कुल आंकड़ा 3,827 पहुंच गया। वहीं 175 मरीज के स्वस्थ होने से अब तक 2,51,000 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। अभी 1,951 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। छत्तीसगढ़ में 24 घंटे में कोरोना के 222 नए मरीज से आंकड़ा 3,08,000 को पार कर गया है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या 4,073 पहुंच गई है। 9 मरीजों की मौत से आंकड़ा 3,755 पहुंच चुका है। राज्य में मरीजों के डिस्चार्ज होने का आंकड़ा 3,78,000 पहुंच गया। वहीं रायपुर में 67, दुर्ग में 36 और राजनांदगांव में 8 नए संक्रमित मिले। कवर्धा जिले के अपर सत्र न्यायाधीश ने रेप के आरोपी जवान को 10 साल की सजा सुनाई है और 10,000 रुपए का अर्थदंड भी देना होगा। मामला 2017 का है, जहां जबलपुर में आरोपी जवान और युवती की मुलाकात हुई थी, जिसके बाद आरोपी ने शादी का झांसा देकर युवती से रेप किया। पूर्व में FIR के बाद आरोपी को कोर्ट से जमानत मिल गई थी। वहीं आज फास्ट ट्रैक कोर्ट में न्यायाधीश वेंसेस्लास टोप्पो ने सजा सुनाई।